हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। आप लोग डेली इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। आप लोग साथियों पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सभी दोस्त आंसर करें। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, लद्दाख का पठार, गिलगित का पठार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का जो है सबसे ऊंचा पठार है और इसे दोस्तों विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसे विश्व की जो है छत कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है लगभग 4500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, महात्मा गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर की थी? यानी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, यानी इन्होंने अपना शरीर जो है कहाँ पर त्याग दिया था? बताएं। बोध गया में, सारनाथ में, कुशीनगर में, इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर साथियों? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों कहाँ पर हुई थी? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और इनकी मृत्यु यानी इन्होंने अपना शरीर कहाँ पर त्यागा था? कुशीनगर में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नोट कर लीजिए। अगला सवाल, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। आप सभी दोस्त जानते होंगे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बता सकते हो आप लोग? इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज होता है, आप सभी जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर करिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? तो वो है आपका अग्नाशय, या इसे क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। अगला सवाल, भारत में टेलीविजन को प्रायोगिक सेवा के रूप में कब शुरू किया गया? 1960 में, 1959 में, 1957 में, 1958 में। चलिए सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत में जो है टेलीविज़न को प्रायोगिक सेवा के रूप में कब शुरू किया गया? 1959 में दोस्तों शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? डबल स्टार लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 का आंसर बताएं। समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? फैदोमीटर बोलते हैं। ध्यान रखें, फैदोमीटर बोलते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अग्निशमन यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। अग्निशमन यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग किया जाता है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और आपका दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। बताएं। चलिए, तो जो भी साथी बता रहे हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वो बिल्कुल राइट है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, आप सभी जानते होंगे, CO2 होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? बताएं। कलिंग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? विश्व शांति, बौद्ध संस्कृति, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में। बताएं। चलिए भाई, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करें आप लोग। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं थर्ड ऑप्शन पर विज्ञान के क्षेत्र में, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें, कलिंग का पुरस्कार साथियों ये आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8वां देखिएगा, उपन्यास पिंजर के लेखक जो है कौन है? बताइए।
ये साथियों पिंजर जो है ये एक उपन्यास है, इसके राइटर कौन है एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए साथियों इस उपन्यास में जो है किसका उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा साथियों यह उपन्यास जो है भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। ठीक है, तो इसके राइटर कौन है, अमृता प्रीतम है। कौन भाई, अमृता प्रीतम जो है इसके राइटर हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका प्रकाशन दोस्तों कब हुआ, 1950 में जो है इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, अगला सवाल, रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं आप लोग। विटामिन ए, बी, सी और आपका दिया है डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है, सभी साथी आंसर करिएगा। चलिए बताएं, फटाफट आप लोग आंसर करें। आप सभी जानते होंगे भाई विटामिन डी की कमी से जो है क्या हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। भाई क्या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, और विटामिन डी का साथियों सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आपका क्या भाई, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 वाले स्टूडेंट यहाँ पर राइट है। रिकेट्स जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। सवाल नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की बीमारी के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अधिकतम कितनी अवधि के लिए कर सकता है। अवधि की जगह आप लोग अवधि कर लीजिएगा दोस्तों, अवधि यहाँ पर लिखा है, अवधि कर लीजिएगा यानी समय इसका मतलब होता है। ठीक है, बताइए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की बीमारी के दौरान राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अधिकतम कितनी अवधि के लिए कर सकता है, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए। तो याद रखिए दोस्तों 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सवाल नंबर 11 देखिएगा, लाल मृदा का महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है कौन सा है, बताएं। फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। राइट आंसर आपका क्या है, लाल मृदा का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, सिंधु गंगा का मैदान, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। तो यहाँ पर भाई जो भी साथी जा रहे हैं कर्नाटक पर, कहाँ भाई, कर्नाटक पर जो भी साथी जा रहे हैं वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सवाल नंबर 12 का आंसर करिए, भारत में जीएसटी जो है कब लागू किया गया, बताइए। भारत में जीएसटी जो है कब लागू हुआ और यह किस नंबर का संशोधन था, ये भी आप लोग बताइएगा, किस नंबर का संविधान संशोधन था। तो जो भी साथी बता रहे हैं वही 1 जुलाई 2017, वो बिल्कुल राइट है। ध्यान रखिएगा साथियों, भारत में जो है जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। और कौन सा संशोधन हुआ था संविधान में, 101वां संविधान संशोधन हुआ था। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से रिफाइनरी की शोधन क्षमता सबसे अधिक है, बताइए। आंसर करें आप लोग, निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी की शोधन क्षमता जो है सबसे अधिक है, आईओसी गुजरात, एचपीसीएल मुंबई, बीसीआई मुंबई, आईओसी जो है मथुरा यहाँ पर दिया है, बताएं आपका सही उत्तर क्या है, एक बार सभी साथी प्रयास करें। चलिए भाई, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आईओसी गुजरात। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किसके कारण से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किसके कारण से हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है, भूमि के बड़े क्षेत्रों की वन की कटाई से, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की निर्गमन से, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह गतिविधि में परिवर्तन से, औद्योगिक कचरे के कारण से, बताएं। ओजोन परत का क्षय मुख्य रूप से किसके कारण से हुआ है, बताएं। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की निर्गमन से, यानी सीएफसी के निर्गमन से। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक गैस साथियों होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है, चलिए। इजराइल, तेल अवीव, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, नैरोबी, सऊदी अरब, रियाद। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, बताएं। एक तरफ आपका यहाँ पर देखिएगा देश देखने को मिलता है और एक तरफ जो है राजधानी यहाँ पर दी गई है, तो बताइए यहाँ पर जो है कौन सा सही मिलान नहीं है।
तो आप देखोगे साथियों जो मलेशिया है, मलेशिया नैरोबी दिया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर देखोगे दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा नैरोबी जो है ये आपका केन्या की राजधानी है। किसकी? नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है, ना कि मलेशिया की। ठीक है, मलेशिया की राजधानी दोस्तों क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या? कुआलालंपुर जो है यहाँ की राजधानी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक ईंधन होते हैं? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम लकड़ी, कोक, पेट्रोलियम डीजल, प्राकृतिक गैस। बताएं निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक ईंधन होते हैं? चलिए, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा भाई? बताओ, फटाफट आंसर करो आप लोग। कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ए ऑप्शन जो आपका दिया है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें, फटाफट आंसर करिएगा। भारत ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से लगती हैं? 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है और आपका 9 दिया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से राज्य है दोस्तों? पश्चिमी तट पर आप देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। पूर्वी तट पर आप देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो यानी ओवरऑल 9 स्टेट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 18, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई है? भारतीय आधुनिकता, पारदर्शी मन, समय का संक्षिप्त इतिहास, आग के पंख यानी विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? विंग्स ऑफ फायर। किसकी रचना है दोस्तों? ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका सवाल अगला। कंप्यूटर शब्दावली में एक फ्लॉपी डिस्क एक है, डाटा के लिए उपकरण, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक प्रिंटिंग डिवाइस, एक प्रोग्रामिंग भाषा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में एक फ्लॉपी डिस्क एक है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो साथियों जो आपका फ्लॉपी डिस्क होता है ये डेटा स्टोरेज के लिए होता है, तो आप कह सकते हो डाटा के लिए एक उपकरण है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सरदार सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करें आप लोग। चलिए, सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा फायदा किस राज्य को हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आपका दिया है राजस्थान। आपका सही उत्तर क्या है दोस्तों? वो है आपका गुजरात। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और सरदार सरोवर बांध दोस्तों ये आपका किस नदी पर बना हुआ है? ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? किससे, यहाँ पर देखिएगा किसे कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा करिएगा। निम्नलिखित में से किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? 21 का राइट आंसर बताएं आप लोग। कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए कोशिश करिएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। तो निम्नलिखित में से किसे जो है रूसी क्रांति का जनक माना जाता है? तो लेनिन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रूस की क्रांति साथियों हुई कब थी? 1917 में। कब साथियों? 1917 में। ये डेट भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि राष्ट्रपति के पद में कोई रिक्त है तो उसे एक अवधि के भीतर अवश्य भरा जाना चाहिए। 1 वर्ष, 6 महीना, 3 साल और 2 साल, बताएं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। चलेगा, यदि राष्ट्रपति के पद में कोई रिक्त है तो उसे एक अवधि के भीतर अवश्य भरा जाना चाहिए, यानी कितनी अवधि के मध्य? तो 6 महीने के अंदर जो है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक का नाम बता दीजिए आप लोग। 23 का राइट आंसर क्या है? कोशिश करें आप लोग, आपका सही उत्तर क्या है? अल हिलाल नामक पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद। आपका राइट आंसर दोस्तों क्या है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है,
तो आप देखोगे डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। सभी साथी पूरी ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहेंगे और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास। देखिए साथियों, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने में। बस इतना होगा कि ये क्लास और लोगों के पास भी पहुँचेगी, इसलिए मैं आपसे लाइक के लिए बोलता हूँ, ठीक है। फिलहाल जैसी आपकी इच्छा। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, बताएं। 24 का आंसर करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी। आप सभी जानते होंगे भाई, 31 दिसंबर 1600 को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी? महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी की स्थापना 1600 में करी गई थी, 31 दिसंबर सन 1600 में, ठीक है। तो आपका सही उत्तर दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 1600 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है, बताएं। चलिए भाई, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? आप लोग फटाफट आंसर करिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी साथी आंसर करें। देखिए साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तब आप कहोगे 6 वर्ष। लेकिन आपसे सवाल करता है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष पर होता है, तब आप कहोगे सर 2 वर्ष पर। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है राज्यसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य जो है यानी 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्ति हो जाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा मुगल शासक चित्रकला का प्रेमी था, बताएं। आंसर करें फटाफट आप लोग। कौन सा मुगल शासक जो है चित्रकला का प्रेमी था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। 26 का राइट आंसर क्या है? कोशिश करें आप लोग फटाफट आंसर करें। तो आप देखिएगा जो जहांगीर दिया है यही आपका बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जापान की राजधानी कहाँ है, बताइए। नागासाकी, टोक्यो, हिरोशिमा, इनमें से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी कहाँ है, बताइए। फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए भाई, जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो भाई बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टोक्यो। अगला सवाल, प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है? 28 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और आपका दिया है यूरोप। चलिए आप देखोगे साथियों, राइट आंसर जो आपका हो जाएगा प्रसिद्ध सहारा मरुस्थल जो है ये आपका अफ्रीका में। कहाँ पर साथियों? अफ्रीका में है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ये रहा साथियों आपके सामने सवाल नंबर 29। ध्यान से देखिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कैसी होती हैं? पतली, चौड़ी, लंबी तथा गुद्देदार। फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए, लंबी तथा गुद्देदार। क्या भाई? लंबी तथा गुद्देदार। आप देखोगे यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा कालीन घर बने होते थे मिट्टी के, लकड़ी के, ईंटों के, पुआल के, बताएं। दोस्तों आप सभी जानते होंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में, ठीक है। और इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा करी गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा कालीन जो घर बने होते थे वो ईंटों के बने होते थे, ठीक है। क्योंकि ईंटें जो है आप सभी जानते हैं, जो ईंटें होती थी इनको जो है पकाया जाता था, किसमें? आग में जो है पकाया जाता था। तो ये ईंटों के बने घर होते थे यहाँ के, ठीक है। आप जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? चलिए, किसकी पूजा करते थे भाई बताओ, आप लोग आंसर कर दो। साथियों भगवान शिव की पूजा करते थे पशुपति के रूप में, ठीक है। पशुपति के रूप में जो है भगवान शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 32 का आंसर बताएं आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और आपका दिया है द हेग। 32 का करेक्ट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा फटाफट आंसर करें आप लोग। अच्छा आप लोग बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो है कब हुआ था? कई बार साथियों हमने बताया कई क्लास में, तो आप लोग याद रखें 24 अक्टूबर 1945 को। कब भाई? 24 अक्टूबर 1945 को जो है
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है, जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। जिनेवा नहीं दोस्तों, न्यूयॉर्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय स्थित है। कैसे याद रखेंगे साथियों न्यूयॉर्क, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, तो यन का मतलब क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। अगला सवाल, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था, बताएं। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक का नाम क्या था भाई, गोपाल था। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखें यहाँ पर, फेरल का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, बताइए। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है, 34 का करेक्ट आंसर क्या है साथियों, ये आपका पवन की दिशा से संबंधित है। किससे, पवन की दिशा से संबंधित है। आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सटीक और सही उत्तर होगा। अगला सवाल, धनराज पिल्लई किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। धनराज पिल्लई जो है किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 35 का राइट आंसर क्या है, तो शतरंज, फुटबॉल, हॉकी आपका दिया है। क्रिकेट आप सभी जानते होंगे भाई, हॉकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेल शोधन कारखाने हैं। मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा, इनमें से सभी। तो मथुरा, बरौनी, बड़ोदरा, इन तीनों स्थान पर साथियों तेल शोधन के कारखाने हैं। तो आपका इनमें से सभी जो ऑप्शन नंबर डी दिया है राइट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है, बताएं। नरौरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम केरल और कहलगांव बिहार। आप देखोगे साथियों नरौरा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम केरल में है और कहलगांव ये आपका बिहार में। तो ये तीनों स्थान पर साथियों ताप विद्युत केंद्र स्थित है, यानी इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई थी, चलिए। साथियों स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी गई थी, 1897 में, 1897 में, ठीक है साथियों। इस संस्था का उद्देश्य साथियों सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत में सती प्रथा को बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताइए। चलिए, तो आप देखोगे साथियों जो राजा राम मोहन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, ठीक है साथियों राजा राम मोहन राय के प्रयास से जो है 1829 में, कब, 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं लॉर्ड बेंटिक कौन था भाई, ये जो है ये आपका गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आप लोग पूरी ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। जो भी साथी आंसर करेंगे उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये क्लास डेली होती है सुबह 11:30 बजे, जो कि महत्वपूर्ण होती है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और रात को 8 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है, उसमें भी आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।